दीपावली का पर्व एक दिन का पर्व नहीं है, ये 5 दिन का पर्व है। 5 दिन दीप दान करने का विधान है। दीपावली का पूजन, लक्ष्मी का पूजन, गणेश का पूजन, कुबेर का पूजन, शास्त्रों में जो वर्णन दिया गया है कार्तिक महीने की अमावस्या का। अमावस्या जो प्रदोष काल व्यापिनी हो, प्रदोष काल में एक दंड 1 घड़ी 24 मिनट के लगभग अगर प्राप्त है तो उस दिन ही करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट उल्लेख है। पूर्व दिन अगर प्रदोष काल व्यापिनी मिले और पर दिन भी प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या मिले तो क्या किया जाए। शास्त्र में एक बात कही गई है कि स्वाति नक्षत्र में सूर्य हों और स्वाति नक्षत्र में ही चंद्रमा हो, वो दीपमालिका विशेष रूप से प्रभावशालिनी होती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली होती है। धर्म का तो सिर्फ उपदेश होता है, आदेश नहीं होता। तो मैं ये किसी को आदेश की भावना से नहीं, उपदेश की भावना से शास्त्र की बात बता रहा हूँ। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय समस्त धर्मानुरागी सज्जनों को, सनातन धर्मावलंबियों को जय श्री सीताराम। दीपमालिका का ये 5 दिवसीय पावन पर्व सभी के जीवन में नई खुशियाँ, नई उमंग लेकर के आए। सभी का जीवन स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, धन दान से परिपूर्ण रहें और घर में बाल गोपाल खूब चहकते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। इस दीपमालिका के पावन पर्व में जहाँ तहाँ नाना प्रकार से दीपमालिका के पावन पर्व को लेकर के और बड़ा संदेह की स्थिति पैदा कर दी गई है। इस बार दीपमालिका 31 अक्टूबर को मनाई जाए या 1 नवंबर को मनाई जाए, नाना प्रकार के विद्वान धर्माचार्य अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। मैं तो निष्पक्ष हूँ, अपना मेरा कोई पक्ष नहीं है, शास्त्र का पक्ष ही पक्ष है और वही सबको मानना चाहिए। दीपावली का पर्व एक दिन का पर्व नहीं है, ये 5 दिन का पर्व है। यम पंचक कहते हैं इसमें। धनतेरस से लेकर के और भैया दूज तक 5 दिन का पावन पर्व होता है। तो ये सब का सब 5 दिन दीपावली का पर्व ही कहलाता है ये। अब दीपमालिका किस दिन की जाए, तो धनतेरस से लेकर के और यम द्वितीया तक 5 दिन दीपमालिका का पर्व है और 5 दिन दीप दान करने का विधान है। विशेष रूप से दीपावली का पूजन, लक्ष्मी का पूजन, गणेश का पूजन, कुबेर का पूजन, शास्त्रों में जो वर्णन दिया गया है कार्तिक महीने की अमावस्या का। अमावस्या जो प्रदोष काल व्यापिनी हो, प्रदोष काल में एक दंड 1 घड़ी 24 मिनट के लगभग अगर प्राप्त है तो उस दिन ही करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट उल्लेख है। एक बात। दूसरी बात, 1 तारीख को ही जो प्राप्त हो रही है, 1 नवंबर को ही, शास्त्र में एक बात कही गई है कि स्वाति नक्षत्र में सूर्य हों और स्वाति नक्षत्र में ही चंद्रमा हो, वो दीपमालिका विशेष रूप से प्रभावशालिनी होती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली होती है। शास्त्र में प्रमाण है, स्वाति स्थिते रविर इंदुर यदि स्वाति गतो भवेत एवं प्रभात समये त्वाम आवश्या नराधिपा कृत्वा तु पार्वण श्राद्धम दधिक्षीराधृतादिभि। स्वाति नक्षत्र में सूर्य हो, स्वाति नक्षत्र में ही चंद्रमा हो, वो 31 अक्टूबर को तो किसी प्रकार से प्राप्त ही नहीं हो सकता। स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा की हमें उपलब्धि हो रही है 1 नवंबर को, इसलिए अधिक से अधिक सुयोग जब मिलें तब ही पर्व का हम अनुष्ठान करें, तब ही पर्व को मानें, ऐसी मेरी मान्यता है। शास्त्रों में ये बात बताई गई है
कि ये स्वाति नक्षत्र का सूर्य और स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा भी विद्यमान हो। प्रभात समय हो, अमावस्या हो, उस दिन पार्वणी श्राद्ध करे, अपने पितरों का श्राद्ध करे। किस समय करे? बोले दीपाम दत्वा प्रदोषे तो लक्ष्मी पूज्या यथा विधि स्वलंकृतेन भोक्तव्यम शितम वस्त्रोपि शोभिना अयम प्रदोष व्यापिनी ग्राह्य। प्रदोष काल में सूर्य अस्त हो उसके 24 घड़ी बाद तक प्रदोष काल माना जाता है। 24 मिनट तक, एक घड़ी, एक दंड तक प्रदोष काल माना जाता है। तो उस प्रदोष काल व्याप्ति में सुंदर धौत वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहनकर लक्ष्मी भगवती का आवाहन करे, पूजन करे। और बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया गया, अयम प्रदोष व्यापनी ग्राह्य। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रदोष काल में तो 31 अक्टूबर को भी अमावस्या व्याप्त है, तो शास्त्रों में उसका निराकरण किया गया कि पूर्व दिन और पर्व दिन, पूर्व दिन अगर प्रदोष काल व्यापनी मिले और परदिन भी प्रदोष काल व्यापनी अमावस्या मिले तो क्या किया जाए? तो शास्त्र उसका तिथि तत्व निर्णय में ये बात बताई गई है। दंडैक रजनी योकिर दर्शः स्यातो परेहनी तदा विहाय पूर्वेद्यो। अगर दोनों दिन संध्या काल में, दोनों दिन प्रदेश काल में अमावस्या मिल रही है तो शास्त्र कहता है कि तदा विहाय पूर्वेंढी, उस समय पूर्व काल की पहले वाली अमावस्या का परित्याग कर दे प्रदोष काल व्यापनी को। परे अन्य सुख रात्रि के परा, अगले दिन वाली जो प्रदोष काल व्यापनी अमावस्या है उस दिन ही माता लक्ष्मी का अर्चन करे, पूजन करे। और एक बात, मैं अगर दिल्ली में हूँ या जहाँ भी हूँ, मुझे अपनी यात्रा तो वहीं से प्रारंभ करनी होगी। मैं दिल्ली में बैठ कर के कलकत्ता से यात्रा प्रारंभ नहीं कर सकता, मैं दिल्ली में बैठकर लंदन से यात्रा प्रारंभ नहीं कर सकता, लंदन में बैठा हुआ व्यक्ति दिल्ली से यात्रा प्रारंभ नहीं कर सकता। तो दिल्ली में सूर्यास्त जो 1 तारीख को हो रहा है, 1 नवंबर को 5:33 में हो रहा है और अमावस्या हमें 6:17 तक प्राप्त हो रही है। हमें 44 मिनट, पौन घंटे के लगभग तक अमावस्या प्राप्त हो रही है। लगभग 2 घड़ी के आसपास, पौने 2 घड़ी से ऊपर का समय मिल रहा है। तो इसलिए मेरी मान्यता तो यही है, 1 नवंबर को ही दीपमालिका का पूजन करें। निशीथ काल का पूजन भी किया जा सकता है उस दिन पे। दीपमालिका तो प्रदोष काल में ही होगी। साधक जो हैं रात्रि में साधना करें। हाँ, जो अमावस्या तिथि में ही स्त्री विद्या के उपासक हैं विशेष रूप से, और स्त्री विद्या का अर्चन जिनका करना है वो 31 अक्टूबर को भी करें। अमावस्या काल में मध्यरात्रि में श्री विद्या की आराधना उपासना, उसमें न शास्त्र कोई अड़ंगा लगा रहा, न मेरी ओर से उसमें किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति है। और वैसे भी शास्त्र का तो, धर्म का तो सिर्फ उपदेश होता है, आदेश नहीं होता। तो मैं ये किसी को आदेश की भावना से नहीं, उपदेश की भावना से शास्त्र की बात बता रहा हूँ। मानना जिसको जो है वो माने, वो करे, लेकिन शास्त्र की अवज्ञा करके जो कर्म किया जाता है, भगवत प्रेम छोड़ करके, हमें तो इस लक्ष्मी की पूजन में धन चाहिए, दौलत चाहिए, आरोग्यता चाहिए, सब चाहिए, तो शास्त्र विधि का आश्रय लेकर के ही करें, तभी वो चीज़ें उपलब्ध होती हैं। और कार्तिक महात्म्य पद्म पुराण में जहाँ पर दीपोत्सव का वर्णन बड़े व्यापक रूप से बताया गया, वहाँ पर इसका बड़ा सुंदर विश्लेषण किया गया, विश्लेषण किया गया कि किस प्रकार से सुबह से शाम तक, रात्रि तक दिनचर्या हो। उस दिनचर्या को आप 31 तारीख को कैसे प्राप्त करेंगे? 31 तारीख को लगभग 4 बजे, पौने 4 बजे के लगभग आ रही है, पौने 4 बजे से भी ज़्यादा, 3:53 के बाद आ रही है अमावस्या। तो ये जो अमावस्या के कृत्य हैं, दीपमालिका के कृत्य हैं प्रातः काल से, उनको कैसे पूरा कर सकेंगे आप 31 तारीख को? उसमें संवाद है महाराजा पृथ्वी के साथ पुलस्त ऋषि का। वो कहते हैं
पुलस्त्य ऋषि बता रहे हैं कि दीपमालिका के विरुद्ध आपको क्या कर्तव्य करना है राजन। अश्याम प्रभात समये अमावस्या या चा भोर्द्विज, प्रभात समय अमावस्या हो, स्नात्वा देवान पितृश्च वशम पूज्या च प्रणम्य च, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के अमावस्या का संकल्प करें, दीपमालिका का पूजन करना है, देवताओं का अर्चन करें, पितरों का अर्चन करें, पितरों का तर्पण करें। पितरों का तर्पण अमावस्या को ही होगा, अमावस्या 31 तारीख को है नहीं, कैसे करेंगे 31 तारीख को? 1 तारीख को अमावस्या प्राप्त हो रही, ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। और क्या करें? मध्याह्न में 12 बजे के बाद तीसरे प्रहर में अपराह्ने प्रकर्तव्यम श्राद्धम पितृपरायणई, अपराह्न काल में 12 बजे के बाद 2 बजे तक ब्राह्मण भोजन कराएं, पितरों का तर्पण इत्यादि करें। भोजनाम विधैर विप्राणा भोज इत्वा विशेषतः, और स्वयं व्रत रखे। फिर क्या करे संध्या काल में? बोले ततः प्रदोष समय कर्तव्या दीपमालिका, फिर प्रदोष काल में दीपमालिका का आयोजन करे और उसके पश्चात लक्ष्मी का पूजन करके स्वयं भोजन इत्यादि कर ले। फिर रात्रि की साधना जो करनी है 12 बजे के बाद करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य उदय जिस तिथि में हो रहा है, सूर्य अस्त के बाद पौन घंटे तक जो तिथि है, वो तिथि उसी प्रकार के कर्म में, उसी प्रकार की साधना में सारी रात मान्य मानी गई है। वैसे भी वैष्णव आचार्य परंपरा के आधार पर कृष्ण जन्माष्टमी तो जरा सी एक दंड भी अगर अष्टमी तिथि का उदय है, सारा दिन नवमी है, नवमी के 18 घंटे बीत जाने के बाद कृष्ण जन्म किया जाता है, राम जन्म किया जाता है, दशमी के 6-6 घंटे बीत जाने के बाद एकादशी का व्रत, जरा सी भी एकादशी अगर है, अब इस बार एकादशी सोमवार को रख रहे हैं, वैसे तो रविवार को ही हो जानी चाहिए, लेकिन सोमवार को सुबह 7 बजे तक है, तो सारा दिन वृद्धि तिथि के ही हम लेते हैं, उदया तिथि में जो तिथि होती है। तो इन तमाम निर्णयों को देखते हुए शास्त्र सम्मत और दिल्ली का पंचांग, जालंधर का पंचांग, उज्जैन से निकलने वाला पंचांग, ये तमाम प्रकार के जो पंचांग हैं, इन पंचांगों के जो पंचांग करता हैं वो विद्वान हैं, वो भी धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, तिथियों का निर्धारण करने की विधा उनको आती है। तो जहाँ पर जो अस्त्र हो उसी अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। बनारस में भी आपाश्री पंचांग, श्री चिन्ह पंचांग सर्वश्रेष्ठ पंचांग माना जाता है, सबसे प्राचीन पंचांगों में से है। उसमें भी 1 नवंबर को ही दीपमालिका का आयोजन है। और पंचांग के कर्ता बनारस के जो हैं, वो नाना प्रकार की विविधता वहाँ पर उपलब्ध होती है। हर पंचांग में अलग अलग दिनमान होता है, हर पंचांग की तिथि अलग अलग, सूर्यास्त सूर्योदय अलग अलग, ये समझ में नहीं आता। जिस पद्धति से पंचांगों का निर्माण होता है, हमारे शास्त्रों में वो बहुत सारी पद्धतियाँ बताई गई प्राचीन काल से। समय समय पर पद्धतियों का उदय होता रहा। ग्रह लाभ हो, मकरंद सारणी, सबसे वर्तमान में अभी कुछ काल पर्यंत जिस पद्धति का इस्तेमाल होता रहा, सूर्य सिद्धांत है। मकरंद सारणी, ग्रहलाघव, सूर्य सिद्धांत, सबके अंत में ये बात लिखी है उस समय के गणितकर्ताओं ने, कालांतर में ये पद्धति मंद हो जाएगी, तो उस समय के विद्वानों का कर्तव्य है कि वो अपने हिसाब से इस पद्धति के मैथमेटिक्स में, गणित करने में संशोधन करें। सूर्य के अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गति, सूर्य की गति, ग्रहों की गति के आधार पर ये प्रक्रिया मंद पड़ जाएगी। ये उस समय की दूरदर्शी ऋषियों ने निर्देश किया है स्पष्ट रूप से। तो वर्तमान समय के विद्वानों का कर्तव्य है कि वो नूतन पद्धति का उसमें कुछ जोड़कर, कुछ घटा करके, और जो सटीक बैठ रहा हो उसके आधार पर गणित का निर्धारण करें, ताकि पंचांगों की एक रूपता कम से कम एक शहर से निकलने वाले पंचांगों में तो बनी रहे, उनमें तो अलगाव ना हो। एक ही शहर से निकलने हैं, एक ही अक्षांश देशांतर से निकलने वाले पंचांगों में भी दिनमान अलग है, ग्रहों की स्थिति अलग है, ये सब विसंगतियाँ दूर हो जाएंगी। अगर हमने सुना है, हम पंचांग करता तो नहीं है लेकिन धर्मशास्त्र का उपदेश करते हैं, मैंने सुना है दृक गणित इस समय पर बड़ी सटीक बैठ रही है, जिसके आधार पर राजधानी पंचांग, जालंधर पंचांग, उज्जैन से निकलने वाले पंचांग,
और प्राचीन काल में आज से 60-70 साल पहले जो पंचांग बना दिया गया, शताब्दी पंचांग, उसमें भी 1 नवंबर को ही दीपमालिका का आयोजन किया गया है। तो इसलिए इस विसंगतियों को दूर करें, और जिनको 31 को मनाना है मध्यरात्रि में लक्ष्मी की पूजा, मेरा उनसे भी कोई दुराग्रह नहीं है। वो मध्यरात्रि में अमावस्या है, उसी दिन श्रीयंत्र की, कितने लोग हैं श्रीयंत्र की साधना जो करते हैं, उनके लिए पूरे सामान्य प्रक्रिया को बदल दिया जाए, ठीक नहीं है। साधक का तो सब कुछ अलग ढंग से ही होता है। यहाँ निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, वो तो कभी भी जागे कभी भी सोए, अपने ढंग से साधना करे, उसको किसी नियम में आबद्ध नहीं किया जा सकता, न करता हूँ मैं। लेकिन सामान्य जनमानस के लिए नियम बनाए जाते हैं, उनमें एक रूपता हो, ताकि सनातन धर्म के ऊपर विदेशी, विधर्मी और दूसरे धर्म के लोग किसी प्रकार की उंगली ना उठाएं, लांछन ना उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को दीपमालिका की पुनः शुभकामना देता हूं, और अपना ये मेरा कुछ वक्तव्य नहीं था, शास्त्रों में जो मैंने पढ़ा, अध्ययन किया, वो आपके सामने रखा है। अब इसको कैसे स्वीकार करना है ये आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है। जय श्री सीताराम। दीपावली की शुभकामना।